हेलो बेटा, हम लोग बात करने के लग रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा की, है ना। कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर हमने उसके जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में कर लिया था। कैसे वो लोग रेस्पायर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो ये प्रोटिस्टा रहते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे देखने को मिलता है। तो देखो बेटा, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल मीन्स विदाउट द सेक्स गैमेट, कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है। और बेटा, सिंगल पेरेंट होने की वजह से इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। ये कारण है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने पेरेंट के से मॉर्फोलॉजी में भी और जेनेटिक मेकअप में भी सेम रहे, दे आर नोन एज द क्लोन्स। क्लियर? अब कैसे कैसे इनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन, पेरेंट बॉडी मैच्योर होगी, दो हिस्सों में टूटेगी, जो कि हमें अमीबा में, यूग्लिना और पैरामीशियम के अंदर पढ़ेंगे। मल्टीपल फिजन, एक सिंगल पेरेंट कई सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा, जो कि हम करेंगे अमीबा और प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोटोमी बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट, ध्यान से सुनना, मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग में ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो उसका नाम है ओपेलिना। स्पोर, देखो फंगस के भी इसमें कैरेक्टर्स आए कि जो स्लाइम मोल्ड वगैरह रहते हैं बेटा, जब उनके अंदर जर्मिनेशन देखने को मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन। बर्डिंग, पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ बनेगी और वो आउटग्रोथ फिर उससे अलग होके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके अलावा भी प्रोटिस्टा के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओरिजिनेटेड इन द प्रोटिस्ट, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके अंदर सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, किसके अंदर देखा गया था, इन्हीं प्रोटिस्टा के अंदर। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, मियोसिस का मतलब कि जो पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होती है उसके जितने भी सेक्स गैमेट बनेंगे उनका क्रोमोजोम हो जाएगा हाफ। तो यानी कि डिप्लॉयड जब हमारे पेयर में रहते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, और गैमेट में होती है हैप्लॉयड यानी कि हाफ कंडीशन। मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे और फिर उन मेल और फीमेल गैमेट का आपस में होता है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है बेटा तो जो जाइगोट बनता है वो वापिस से कैसा बन जाता है, डिप्लॉयड बन जाता है, ठीक है। तो मियोसिस क्यों जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसकी वजह से क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं। देखो एक ह्यूमन का क्रोमोजोम नंबर कितना है, 46। अगर गैमेट में वो हाफ ही नहीं होगा तो हर जनरेशन में हमारे क्रोमोजोम का नंबर क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो पेरेंट का क्रोमोजोम नंबर हाफ हो और वो वापस से रिस्टोर हो जाए जो कि ओरिजिनल पेरेंट का रहता है, उसके लिए मियोसिस नेसेसरी है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनमें दो मेथड है, सिनगैमी, कंप्लीटली जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और कंजुगेशन, टेम्परेरी जब जुड़ते हैं, ठीक है। सिनगैमी, गैमिट बनेंगे और गैमिट जब जाइगोट को बनाते हैं। आइसो, दोनों गैमिट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो। एनाइसोगैमी यानी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और ऊगैमी, एक बड़े साइज का होता है नॉन मोटाइल और एक छोटे साइज का गैमिट होता है जो कि होता है मोटाइल। बेटा ये इनको गैमिट के नाम पे सिनगैमी में 3 नाम मिले हुए, ठीक है।
दूसरा आता है कंजुगेशन। दो ऑर्गेनिज्म टेम्परेरी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, अपने अपने न्यूक्लियस को एक्सचेंज करेंगे और फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इन प्रोटिस्ट की बात करेंगे, इनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है, बर्थ से लेके अगली जनरेशन तक का जो टाइम पीरियड है कि एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को कैसे बनाया, जो ये टाइम पीरियड हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। और इन्हीं की लाइफ साइकिल में हमें दो टाइप देखने को मिलती है, दैट शो द जाइगोटिक मियोसिस और जो कि गैमेटिक मियोसिस। ध्यान से सुनना, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट बना तो कैसा, डिप्लॉइड, यानी कि जाइगोट में उस बच्चे में 46 क्रोमोसोम थे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में, लेकिन जैसे ही जाइगोट बना उसके अंदर मियोसिस हो गई और उसके अंदर मियोसिस होते ही जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसमें कि हम एग्जांपल लेंगे सीरेटियम, जिम्नोडियम वगैरह का, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। बेटा जो ये स्लाइम मोल्ड्स रहते हैं ये दो टाइप के पढ़ेंगे, सेलुलर और ए सेलुलर। तो जो जाइगोटिक मियोसिस होती है वो कहाँ कहाँ होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। ठीक है, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी कि उसके पास जो क्रोमोसोम्स रहते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर मियोसिस हो जाती है और इसकी वजह से उसके जितने भी क्रोमोसोम रहते हैं वो हो जाएंगे हाफ। और अब वो जब एक अडल्ट में चेंज होएगा तो जो अडल्ट रहता है उसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हाफ ही रहती है। क्लियर। गैमेटिक, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है कि पेरेंट्स तो होते हैं डिप्लॉइड, लेकिन जब गैमिट बने, गैमिट के टाइम पे मियोसिस हो जाती है तो जो गैमिट रहते हैं उनका जो क्रोमोसोम रहता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है बेटा, ये काफ़ी सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर हम बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जो अडल्ट होने के बाद कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो होते तो अडल्ट हैं लेकिन उनके क्रोमोसोम आधे रहते हैं, हाफ का मतलब हैप्लॉइड कंडीशन रहती है। ठीक है बेटा, चलो जी अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि जब इस प्रोटिस्टा की बात चलेगी यहाँ पर हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। किस किस को? देखो, सबसे पहले हम करेंगे बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट उन प्रोटिस्टा के बारे में जिनको कि प्रोटिस्टन एल्गी भी बोला जाता है और जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। दूसरा हम पढ़ेंगे कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट जो कि एज कंज्यूमर और डीकम्पोजर का काम कर रहे हैं। और प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, समझ गए कि कुछ ऐसे भी प्रोटोजोवंस रहते हैं या कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट हैं जिनको कि हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। चलो जी, तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिनको कि प्रोटिस्टन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन का मेन हिस्सा होते हैं। प्लैंक्टन का मतलब स्मॉल बॉडीज जो कि वाटर में फ्लोट करती हैं, और फाइटो का मतलब लाइट। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को खुद बनाते हैं। और यहाँ प्रोटिस्टन एल्गी या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट, देखो डाइनोफ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजिला हैं। क्राइसोफाइट्स जिनको कि डाइएटम्स के नाम से जानते हैं, और यूग्लेनोइड जिसमें कि हम पढ़ेंगे यूग्लिना। क्लियर बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और इसके अलावा यूग्लेनोइड्स। चलो जी, तो हम सबसे पहले अब डिटेल में करेंगे हम 1 बाय 1। जैसे वहाँ पर हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया के बारे में डिटेल में किया था ना, सेम केस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट की जब हम बात करेंगे, ये फाइटोप्लैंक्टन का मेन पार्ट होते हैं जो कि मैरीन हैं
लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीसीज है डायनोफ्लैजिलेट्स की जो कि प्रेजेंट होती है फ्रेश वाटर में। ठीक है, इनमें से ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, कुछ डायनोफ्लैजिलेट जिनका नाम है जिम्नोडियम और गोनेलॉक्स। ध्यान से सुनना बेटा, क्या एग्जाम्पल दिया, जिम्नोडियम और गाइनलॉक्स, जो कि आपको सी में देखने को मिलते हैं। जिपमर का क्वेश्चन है ये, जिपमर में ये क्वेश्चन आम है, पूछा जाता है। और ये दो एल्गी होती हैं जिनकी वजह से वो जो पानी का कलर होता है वो अपीयर होता है रेड, जिसकी वजह से ये लोग बनाती है रेड टाइड। रेड टाइड का मतलब होता है एल्गल ब्लूम, यानी कि पूरे के पूरे पानी में काई जम जाना। ठीक है, काई जिसको कि हम एल्गी बोलते हैं। तो जो रेड टाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है दो डायनोफ्लैजिलेट, उनका क्या क्या नाम है, जिम्नोडियम और गोनेलोक्स। सबसे पहली बात क्लियर हो गई। चलो, सम पेरिप्लास्ट कवर्ड गोल्डन डायनोफ्लैजिलेट कॉल्ड जूजेंथेली। पेरिप्लास्ट के कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं, इनका लाइन टू लाइन क्लियर करवाऊंगी क्योंकि इनकी लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम जूजेंथेली के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। कुछ डायनोफ्लैजिलेट बायोलुमिनेसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोलुमिनेसेंस का मतलब दैट एमिट द लाइट, जैसे जुगनू चमकता है ना, तो बायोलुमिनेसेंस जो कि लाइट को एमिट करते हैं। इसमें आप कौन कौन पढ़ोगे, नॉक्टिलिका, गोनेलॉक्स वगैरह के बारे में, ये दो याद रख लो। तो जिम्नोडियम और गोनेलॉक्स रेड टाइड, और नॉक्टिलिका और गोनेलॉक्स किसको करते हैं बेटा, बायोलुमिनेसेंस को। ठीक है, अब आ जाओ इनके स्ट्रक्चर पे। ये अलग अलग है, इसका नाम है जेलनोडियम, ये पेरिडियम, ये जिम्नोडियम और ये है गोनेलॉक्स जिसकी कि हम बात करने के लग रहे हैं। देखो, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेलुलर, मोटाइल, मूव करते हैं। बाईफ्लैजिलेट, यहाँ हर एक की बॉडी में देखना आपको दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे होंगे, बाईफ्लैजिलेट, इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट के नाम से जानते हैं बेटा। गोल्डन ब्राउन, इनका कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो डायनोफ्लैजिलेट है वो आपको गोल्डन ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक इसके येलो, ग्रीन, ब्राउन और इसके अलावा ब्लू कलर के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सारे के सारे डायनोफ्लैजिलेट मोटाइल है, नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, अब सुनो, इनकी जो सेल्स होती है, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनकी जो आउटर मोस्ट कोट होती है, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स की आउटर मोस्ट कोट को हम बोलते हैं थिका, विच इज आर्टिकुलेटेड एंड स्कल्पचर्ड प्लेट ऑफ सेलुलोज। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो मेम्ब्रेन है जिसको कि आप थिका, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, थिका, और वो कैसी है, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है जॉइंटेड, और स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड का मतलब है 2 या 3D इमेज आपको अपीयर हो। जैसे कि मान लो एक प्लेट थी, वो टूट गई और आप उसको एक के ऊपर एक जोड़ दो, तो इनकी जो बॉडी है बेटा वो हमें ऐसी ही अपीयर होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो हमें ऐसी ही अपीयर होती है। ये वर्ड याद रखना, आर्टिकुलेटेड एंड स्कल्पचर्ड प्लेट्स ऑफ सेलुलोज, और किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। इतना क्लियर हुआ। अब इन्हीं चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से।